तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य में राजा चंद्रसेन और उनकी पुत्री राजकुमारी दुमती रहती थी। इंदुमती का मन राजमहल की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांति और प्रकृति की सुंदरता में बसता था। वह घंटों तक जंगलों में घूमती और जड़ी बूटियों की खोज करती थी, क्योंकि वह वैद्य बनना चाहती थी। एक दिन जब वह जंगल में थी तो उसने एक वृद्ध और बीमार साधु को देखा। साधु बहुत पीड़ा में थे और उनके पास कोई औषधि नहीं थी। इंदुमती ने अपनी सारी जड़ी बूटियां उन्हें दे दी, जिससे साधु को बहुत राहत मिली। साधु ने प्रसन्न होकर इंदुमती से कहा, पुत्री, तुम्हारी दया और निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल में एक शापग्रस्त देवदार का वृक्ष है। यदि कोई सच्चा प्रेमी हरितालिका तीज का व्रत करे और अपनी भक्ति से उस वृक्ष को स्पर्श करे तो उसका शाप दूर हो जाएगा। इंदुमती ने साधु की बात पर ध्यान दिया और उस वृक्ष को खोजने लगी। वह कई दिनों तक भटकती रही और अंत में उससे एक विशाल सूखा हुआ देवदार का वृक्ष मिला। उसकी पत्तियां काली पड़ चुकी थीं और वह अपनी भव्यता खो चुका था। इंदुमती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि यह वृक्ष कभी इस वन की शोभा था। उसी समय उसने एक युवा वैद्य को देखा, जिसका नाम भास्कर था। वह भी जड़ी बूटियों की तलाश में था और वह भी इंदुमती की तरह ही प्रकृति प्रेमी और दयालु था। दोनों की मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो इंदुमती ने भास्कर से कहा, मैं यह व्रत आपके लिए करूंगी, लेकिन मेरी सच्ची इच्छा इस देवदार के वृक्ष को शाप मुक्त करना है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दूंगी। भास्कर ने कहा, तुम अकेली यह व्रत नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ यह व्रत करूंगा, लेकिन मेरा व्रत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस प्रकृति के लिए होगा। दोनों ने मिलकर उस देवदार के वृक्ष के पास बैठकर हरितालिका तीज का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया और महादेव व देवी पार्वती का ध्यान किया। उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल सच्चा प्रेम और प्रकृति के प्रति समर्पण था। जब शाम हुई और उनकी प्रार्थना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची तो दोनों ने एक साथ अपनी आंखों के आंसू उस वृक्ष की जड़ों में गिराए और उसे स्पर्श किया। उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर एक चमत्कार हुआ। देवदार का सूखा हुआ वृक्ष अचानक अपनी सारी पत्तियां झाड़कर हरा भरा हो गया और उस पर नए कोंपले और फूल खिल गए। ये देखकर राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचे और इंदुमती व भास्कर की सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने दोनों के विवाह को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत न केवल वैवाहिक प्रेम का बल्कि सच्ची भक्ति, प्रकृति के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भी प्रतीक बन गया। इंदुमती और भास्कर ने ये साबित कर दिया कि जब दो सच्चे हृदय मिलते हैं तो वे न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे संसार को भी हरा भरा कर सकते हैं। देवदार के शाप मुक्त होने का समाचार पूरे राज्य में एक नई आशा लेकर आया। राजा चंद्रसेन ने इंदुमती और भास्कर के विवाह का ऐलान किया और उनके विवाह का उत्सव किसी राजा रानी के विवाह जैसा नहीं बल्कि प्रकृति और प्रेम के उत्सव जैसा था। विवाह के बाद इंदुमती और भास्कर ने अपना पूरा जीवन प्रकृति और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा गुरुकुल स्थापित किया जहां बच्चों को न केवल विद्या बल्कि प्रकृति का सम्मान करना और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी दिया जाता था। इंदुमती और भास्कर ने ये भी सुनिश्चित किया कि हर घर में एक पेड़ लगाया जाए और उसकी देखभाल की जाए। वे लोगों को सिखाते थे कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए भी है, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और उनके पास कोई इलाज नहीं था। इंदुमती और भास्कर ने अपनी सारी जड़ी बूटियां और ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन बीमारी इतनी भयंकर थी कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। लोगों में निराशा फैल गई।
इंदुमती ने भास्कर से कहा, हमारी विद्या और दवाएं काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि यह बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की है। लोगों ने प्रकृति से दूर होकर जीना सीख लिया है और यही उनकी निराशा का कारण है। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया। इस बार इंदुमती और भास्कर ने पूरे राज्य के लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, इस बार हम हरितालिका तीज का व्रत एक साथ करेंगे, लेकिन हम अपने लिए नहीं बल्कि इस महामारी को खत्म करने के लिए करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर महादेव और देवी पार्वती से प्रार्थना करेंगे। पूरे राज्य के लोग मिलकर उस देवदार के पेड़ के पास एकत्र हुए। उन्होंने उपवास रखा और एक साथ मिलकर प्रार्थना की। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, अपने समाज को बचाने का। इंदुमती और भास्कर ने अपने हाथों से देवदार के पेड़ के तने को छुआ और लोगों से भी ऐसा करने को कहा। जैसे ही लोगों ने पेड़ को छुआ, एक अब छोटे ऊर्जा का संचार हुआ। वह देवदार का वृक्ष जो एक समय शापग्रस्त था, अब आशा और उपचार का प्रतीक बन गया था। उसकी दिव्य ऊर्जा लोगों के मन और शरीर में प्रवेश करने लगी। देखते ही देखते लोगों की बीमारी दूर होने लगी और वे स्वस्थ होने लगे। इस घटना के बाद ये बात सिद्ध हो गई कि हरितालिका तीज का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास, करुणा और प्रकृति के साथ हमारे अटूट संबंध का प्रतीक है। इंदुमती और भास्कर ने ये साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी महामारी या आपदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महामारी से उबरने के बाद इंदुमती और भास्कर के राज्य में जीवन और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने जीवन के बाकी वर्ष लोगों को सिखाने और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को मजबूत करने में बिताए। हर हरितालिका तीज पर वे पूरे राज्य में जाते और लोगों से मिलकर बात करते। वे केवल राजा रानी नहीं थे, बल्कि राज्य के सबसे बड़े वैद्य और मार्गदर्शक थे। लेकिन जीवन का एक और कठिन सबक बाकी था। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। ये तूफान इतना भयंकर था कि उसने कई गांव और जंगल नष्ट कर दिए। कई घर गिर गए और लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। तूफान के बाद लोग बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि प्रकृति ने उन्हें त्याग दिया है। वे पहले की तरह हरितालिका तीज का व्रत करने में भी हिचकिचाने लगे। इंदुमती और भास्कर ने देखा कि लोगों का विश्वास टूट गया है। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे हरितालिका तीज का व्रत एक अलग तरीके से मनाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा, इस बार हम व्रत सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए करेंगे। हम सब मिलकर अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाएंगे और उन पेड़ों को फिर से लगाएंगे जो तूफान में गिर गए। पूरे राज्य के लोग मिलकर काम करने लगे। वे बिना अन्न जल के अपने हाथों से मिट्टी और लकड़ी लेकर घर बनाने लगे। जो पेड़ गिर गए थे उनकी जगह नए पौधे लगाए। इंदुमती और भास्कर सबसे आगे थे। वे लोगों को प्रेरित कर रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। उनका मानना था कि सच्चा व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर्म करना है। जब शाम हुई और उनके काम का एक हिस्सा पूरा हो गया, तो इंदुमती और भास्कर ने देवदार के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने आज अपनी श्रद्धा को अपने कर्मों से सिद्ध किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल दें। उनकी प्रार्थना सुनकर देवदार का वृक्ष चमकने लगा और उसकी दिव्य ऊर्जा से लोगों के मन की निराशा दूर हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति भले ही कठोर हो, लेकिन वह हमेशा हमें दूसरा मौका देती है। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत अटूट आस्था और निरंतर कर्म का प्रतीक बन गया। इंदुमती और भास्कर ने ये साबित कर दिया कि जब तक हमारे भीतर काम करने की इच्छा और दूसरों के लिए प्रेम है, हम किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रही कि जीवन का असली सार केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि उसे अपने कर्मों से सार्थक बनाने में है। इस कहानी को और आगे बढ़ाएं।